बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ लॉगरिथम, जिसमें हम अपने बस फाइनली अपने क्वेश्चंस पे आ जाएंगे और जो आपके इंशाल्लाह सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहा होगा। तो ये थर्ड पार्ट है आपकी वीडियो का भी, और इत्तफाक से ये क्वेश्चन जो है वो थर्ड है एक्सरसाइज का, जो लॉग की मेन एक्सरसाइज जो बुक में मौजूद है, आई गेस 3.6 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखें, हर सोल्यूशन का एक पैटर्न होता है। आपने पेपर में ज़रूर वो पैटर्न फॉलो करना होता है, नहीं तो आपके फिर मार्क्स कटने होते हैं। तो सबसे पहले तो आपने एक सवाल का एक पैटर्न है, आपने वो फॉलो करना है। आपने सबसे पहले अज्यूम करना है लेट x इक्वल्स टू 0.87 ओवर 28.9 मल्टीप्लाई बाय 0.785, और फिर आपने करना है टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। मैंने शॉर्ट में लिख दिया। फिर आप लिखेंगे log x इक्वल्स टू log लिख के आप पूरे एक्सप्रेशन को वापसी वैसा लिख दें। फिर उसके बाद आपको पता है, फिर जो मैंने आपको सिखाया है सिंपल वही होगा कि आपने log अप्लाई करना है 0.87 पे। फिर क्योंकि बाकी जो है वो डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड माइनस में चेंज हो जाता है, और फिर आपने लॉग अंदर वालों पे अप्लाई करना है, लेकिन नीचे वाले 0.87 पे अप्लाई ऐसे हुआ, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। 0.87 पे अप्लाई हुआ, आपने लिख दिया log 0.87। फिर उसके बाद ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है ये डिवाइड हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे माइनस साइन आ गया। लेकिन जो डिवाइड हो रहा है उसके नीचे दो एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस साइन तो दोनों के लिए है, बट ब्रैकेट लगा के जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं आप उसको मल्टीप्लाई को आप प्लस में तब्दील कर देंगे। तो ये तो आपका फर्स्ट स्टेप है क्वेश्चन का। फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं लॉग। अब यहाँ पर पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, मैंने आपको तरीका सिखाया था। पॉइंट से पहले 0 डिजिट हैं, तो 0 - 1 आंसर आता है -1। लेकिन लॉग में आप -1 नहीं लिखते, लॉग में आप लिखते हैं 1 बार। ठीक है, तो आपने माइनस करके, पिछली बार आप वीडियो में जाके देख लें, अपने पहले जो है कैरेक्टरिस्टिक में से अपने कैरेक्टरिस्टिक के डिजिट काउंट करके -1 करना होता है। ठीक है, तो आपने 1 बार लिख दिया, क्योंकि लॉग में -1 नहीं लिखते, 1 बार लिखते हैं। फिर उसके बाद आपने किया कि आप 87 के 0 में जाके आपने वैल्यू देखी, तो वो थी 9395। फिर माइनस का साइन, और अंदर ऐसा सीन चल रहा था कि आपने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक कितने 2 डिजिट हैं, तो आपने 2 - 1 किया 1, फिर आपने यहाँ पे 1 पॉइंट कर दिया। और आप 28 के 9 में जाके 0 की वैल्यू देख के आए, तो आपने देखा वहाँ पे 4609 वैल्यू है। प्लस यहाँ पे आपने देखा 0 है, अगेन 0.785 में यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो 0 - 1 -1, और -1 हम नहीं लिखते, 1 बार लिखते हैं। और 78 के 5 में जाके आपने वैल्यू देखी, तो वो वैल्यू थी 8949। 8949। ये सवाल मैंने क्लास में भी कराया था, बट ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल में गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद log x इक्वल्स टू, कंटिन्यू करते हैं सवाल को इसी तरीके से भी। मैं इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ 1 + 0.4609, और 1 बार की जगह मैं -1 लिख सकता हूँ। बाकी 8949 तो मैंने आपको बताया था ना कि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो मेरा 1 बार जो है असल में ये नेगेटिव वो है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है, जबकि 8949 विल बी माई मेंटिसा। और मैंने आपको बताया कि मेंटिसा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मैं इस वजह से यहाँ पे 8949 के साथ प्लस साइन लगाऊंगा। -1 + 1 कैंसिल, 1 बार 9395। अब आप इन दोनों को प्लस करें और माइनस करके आंसर लिख दें, तो आंसर आएगा 1.3558। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर इस सवाल को वापसी कराने की मेरा वजह थी एक, और
आपके पूरे 3.6 में ये एक बहुत निराला सवाल है कि यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट ही है जहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, और वो ट्विस्ट जो है ना वो इस स्टेप में। अगर आप नोट करें, एक चीज़ है यहाँ पर 1 बार और एक चीज़ है -1 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको प्लस माइनस किया तो मेरा 1.35 आ रहा था, और मैंने माइनस प्लस किया, माइनस के साथ मैंने ये लिख दिया। लेकिन एक पे मैंने 1 बार लिखा हुआ है और एक पे मैंने सिंपल वो लिखा हुआ है। तो आ जाएँ इस पे ज़रा सी बहस कर लेते हैं। देखिए जो लॉग का लेट से आपका 1 बार है उसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, बट उसका मेंटिसा जो है वो पॉजिटिव है। ये बात हमने पढ़ी है और इसकी लॉजिक भी हमको पता है। लेकिन वो जो नंबर ऐड होके आ रहा था 1.3558, उसके साथ लगा माइनस साइन। ये माइनस साइन अगर मैं इसको ऐसे तोड़ूं तो ये माइनस साइन है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 0.3558 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 0.3558, यानी कि ये माइनस साइन दोनों को माइनस कर देगा। जबकि लॉग के केस में 1 बार जब हम लिखते हैं तो हम डिजिट्स माइनस करा के लिखते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वहाँ पर हम डिजिट माइनस करा के लिखते हैं, इस वजह से हमारा कैरेक्टरिस्टिक हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, जबकि मेंटिसा सिर्फ पॉजिटिव होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई हो, नहीं तो इस मेरी बात को रिवाइंड करें, तब भी नहीं समझ में आई तो पिछली वीडियो में जाके लिंक करें कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है और यहीं पर गलती होगी आपसे, और कोई सवाल में मुश्किल चीज़ नहीं है। बस इसके बाद कुछ नहीं, फिर अब आपको पता है कि आप ये 1 बार वाले को आपने -1 लिखना है, और क्योंकि ये प्लस में आएगा, और ये 1.355 वाले तो दोनों पार्ट मैंने अभी आपको करके दिखा दिए, ये आएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा log x = 2 बार 5837। दरअसल आंसर आएगा -25837, बट मैं उसको -2 की जगह हम उसको 2 बार लिखेंगे। और फिर हम ये करेंगे कि आप टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, अब आप एंटी लॉग लिखेंगे और आप करेंगे कि 58 के 3 में जाके 7 की वैल्यू ऐड कर देंगे, तो आपको वैल्यू मिलेगी वहाँ जाके। अब log x में आपने एंटी लॉग लगा दिया तो log से एंटी लॉग कट गया तो खाली x बचा। और अगर आप 58 के 3 में जाके 7 में एंटी लॉग में जाके 58 के 3 में जाके 7 की वैल्यू देखें तो वहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 3834। लेकिन अब यहाँ पर है 2 बार, पिछली बार आपने -1 किया था, अब आपने 2 बार में +1 कर दिया, तो 2 बार इज़ बेसिकली -2 और +1, आंसर आता है -1। यानी कि डेसिमल के बाद जो है वो एक 0 आएगा, फिर नंबर शुरू होंगे। ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। -1 का सीन सिंपल सा ऐसा है कि अगर यहाँ पर 0 होता, आंसर हमारा 0 आता हो तो मैं ये लिखता, ठीक है। तो जब मेरा 1 बार आया तो मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। अगर सर आपका 2 बार आता तो आप इसको ऐसे लिखते, 2 0 लगा दें। सर अगर 3 बार आता तो डेसिमल के बाद 3 0 लगा दें। अगर मेरा 4 बार आता तो मैं डेसिमल के बाद 4 0 लगा के फिगर लिखूंगा अपने। तो मेरा 1 बार आया था, -1 आया था, तो मैंने एक 0 लगा के आंसर लिख दिया, एंड दिस इज़ माय आंसर। आप अपने कैलकुलेटर में जाके सिंपल वैल्यू से सिंप्लीफाई करके देखें, आपका भी आंसर यही आएगा। ये मुश्किल तरीन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीन सवाल है, और इसके बाद कोई सवाल मुझे ऐसा नहीं लगता लॉग का जो कि मुश्किल है। बाकी सारे सवाल बहुत आसान हैं, इंशाल्लाह बआसानी आपसे पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। एक 9th पार्ट में एक और करा देता हूँ अपने पार्ट पे, 86.2 का स्क्वायर, ये भी इम्पॉर्टेंट तरीन सवाल है, और 37.37, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने करना है कि आपने अज्यूम करना है लेट x = 86.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 37.37 ओवर 591। फिर आपने वो जुमला लिखना है टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, आपने कंप्लीट लिखना है log x = log और पूरा एक्सप्रेशन लिख देना है आपने। फिर इसके बाद आपने log अप्लाई करना है, तो log ऐसे अप्लाई होगा कि 86.2 का स्क्वायर प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और डिवाइड है तो माइनस में चेंज हो जाएगा।
होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद होंगे। पावर एट 86.2 के ऊपर, तो दैट विल चेंज इनटू कोफिशिएंट। बाकी तमाम चीज़ें मेरी अभी मैं वैसे ही रखता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं 2। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे देखते हैं मेरे पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं। मेरे पॉइंट से पहले 86 2 डिजिट हैं, तो मैं 2 - 1 करूँगा और तो मेरे पास आंसर आएगा 1, तो मैं लिख दूँगा 1 पॉइंट, सही है। और 86 के 2 में जाके 0 की वैल्यू ऐड कर दूँगा एंड दैट विल गिव मी वैल्यू अब 9355 एंड प्लस मेरे पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, अगेन 2 - 1 करूँगा 1, तो मैं 1 पॉइंट करने वाला हूँ। 37 के 3 में जाके 7 की वैल्यू ऐड कर दूँगा और वो मुझे देगा 5725 वैल्यू देगा और माइनस के साइन। अब मेरा यहाँ पर है डेसिमल, ठीक है, 591 मेरा डेसिमल, 3 डेसिमल से पहले 3 डिजिट है। 3 - 1 आंसर है 2, तो मैं 2 पॉइंट करने वाला हूँ और 59 के 1 में जाके 0 की वैल्यू देखूँगा, ऐड कर दूँगा, तो मेरे पास वो होगा 7715। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूँगा भाई 2 को 1.9355 से, तो ये हो जाएगा 3.871। अच्छा, लॉग की वैल्यूज़ बहुत डेलिकेटली, मतलब आपने बहुत केयर के साथ आपने अपना सवाल सॉल्व करना होता है, क्योंकि आपने एक पॉइंट इधर उधर किया, आपका सवाल गया। तो बहरहाल लॉग एक्स की वैल्यू आपके पास आती है 2.672। और अगर आप टेकिंग एंटी लॉग का जुमला लिखें यहाँ पे पूरा, तो लॉग से एंटी लॉग कटेगा, एक्स की वैल्यू आएगी खाली आपके पास, यहाँ पर आपके पास 2 है, पिछली बार माइनस किया था, अब 2 + 1 करोगे तो आंसर आएगा 3, यानी कि 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स के बाद अपना डेसिमल प्लेस कर सकते हो, ठीक है। और आपने करना ये है कि 26 में 26 के एंटी लॉग में जाके 7 की वैल्यू देख के उसमें 2 ऐड कर दो, तो वैल्यू आएगी आपके पास 4698, ठीक है। और सर डेसिमल कहाँ प्लेस करना है बेटा, ये क्या है 2 में पिछली बार आपने वहाँ पे माइनस किया था, अब यहाँ पे प्लस कर दो, आंसर आएगा 3, तो 3 डिजिट गिनो 1 2 3 और यहाँ पे आके डेसिमल प्लेस कर दो, तो 469.8 आपका आंसर है। एक और कोई सवाल कर लेते हैं। रूट देख के बच्चा अक्सर घबरा जाता है, तो मैं 7th पार्ट करा देता हूँ। 7th में फुल तगड़े करके रूट है, बट रिमेंबर कॉन्सेप्ट हमेशा वही रहता है। सोल्यूशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने लेट लिखना है, बेसिकली सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़ना है, ठीक है। बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, अल्लाह के नाम से शुरू नहीं किया, तो मुश्किल हो जाएगा आपका सवाल ठीक करना। हर सवाल में कोशिश करो बिस्मिल्लाह पहले पढ़ लो हमेशा, नहीं तो कम से कम पेपर स्टार्ट करने से पहले ज़रूर पढ़ लेना। तो और आदत बना लोगे तो इंशाल्लाह बहुत कम गलती करोगे, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो बहुत फोकस्ड होकर सवाल करना है, इंशाल्लाह कभी गलती नहीं करोगे। अच्छा, बहरहाल सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद एक्स अज्यूम करना है, सवाल को आपने अपने नाम से अज्यूम करना है, वॉट एवर योर नेम इज़, अपने नाम लिख दें एक्स की जगह पे। कोई एग्जामिनर आपको कुछ नहीं कहेगा, बट ये काम मत करना, ठीक है, वो समझेंगे पर्ची है। मैं सिर्फ बता रहा था कि हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट एक करके मत आ जाना, ठीक है, क्योंकि हम बचपन से एक माइंड सेट बना हुआ है, तो उसी हिसाब से चलो भाई, अपने पार्ट पे कुछ एक्स्ट्रा मत खेलो। फिर मैंने करना है आपने कि टेकिंग एंटी लॉग वाली लंबी करनी है यहाँ पे, और फिर लॉग लेके पूरा सवाल वापसी लिखना है आपको। ये ख्वारी का काम आपने करना पड़ेगा बेटा, सिंध बोर्ड के स्टूडेंट हो, आदत डाल लो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जब ये लंबी कर ली, फिर आपने अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 431.5, अच्छा ये मेरा रूट में है ना, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना 431.5 वाले फिगर को, कि मैं इसको, ये क्या हो गया, ठीक है, मैं इसको पावर 1/2 कर दूँ, और आगे मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस कर दूँ log 1.2 का स्क्वायर, और फिर वो नीचे डिवाइड हो रहा है तो माइनस कर दूँ log 36.98, क्योंकि क्यूब रूट है तो पावर अब की बार 1/2 नहीं बल्कि 1/3 होगी, ठीक है।
सारी पावर कोफिशिएंट्स में तब्दील होती हैं, तो 1/2 log 431.1 प्लस 2 log 1.2 माइनस 1/3 log 36.98। आई होप आपको मेरी राइटिंग अच्छी लग रही होगी। ठीक है, 1/2 पॉइंट से पहले 3 डिजिट हैं 431.5 में, तो 3 - 1 2, तो आप 2 डिजिट कर देंगे 2 पॉइंट। ठीक है, और 43 के 1 में जाके 5 की वैल्यू ऐड कर दो, तो आपके पास आंसर आएगा 6350। बहुत हो गई इसकी, प्लस 2 सिंपल आपका 1.2 है, तो यानी कि डेसिमल 1 है, डेसिमल से पहले 1 डिजिट है, तो 1 में से 1 गया 0, तो 0 पॉइंट करोगे आप और 12 के 0 में जाके देख लो क्या वैल्यू आ रही है, तो वो वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी, और -1/3 और 36.98 2 डिजिट हैं, 2 - 1 1.36 के 9 में जाके 8 की वैल्यू ऐड करने का 5680 आंसर आएगा। सिंपल, इसके बाद तुम्हारा ऐड सब्ट्रैक्ट का गेम है। चलो करा देते हैं भाई, वो भी करा देते हैं। अच्छा मैं कर नहीं रहा, मेरे पास सामने सोल्यूशन हुआ है, तो मैं तो डायरेक्ट वैल्यूज़ देख रहा हूँ। कोई अगर गलती हो तो अपने पार्ट पे क्लियर कर लेना। कॉन्सेप्ट मैंने दे दिए, सही गलत करना अब आपका काम है। तो आपके पास डायरेक्ट log x की ये वैल्यू आएगी, टेकिंग एंटी लॉग आपने करना है। अच्छा बीच में आपने सारे स्टेप करने हैं, ठीक है, सिंध बोर्ड है सही, आपको यहाँ पे स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, सही है। पूरी एंटी लॉग की लंबी करनी है, फिर x लिखना है। अब आपको पता है आपकी वैल्यू आ रही है 95 के 3 में जाके 3 की वैल्यू ऐड कर देना एंटी लॉग के टेबल में, तो वैल्यू आएगी 8978। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे 0 है, पिछली बार माइनस माइनस करके निकाला था, इस बार +1 करेंगे, तो यानी कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर दो। आंसर। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।